बिल्कुल। आशीष गुड मॉर्निंग, हर्षदा गुड मॉर्निंग। आज की रणनीति बनाने से पहले, क्योंकि एक इवेंट सामने खड़ा है, हमें थोड़ा सा कल की क्लोजिंग को समझना पड़ेगा। कल की क्लोजिंग बेटर थी निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी के पास निफ्टी आईटी था जिसने क्रिटिकल एवरेजेस को कल पार किया, विटनेस किया शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग। सुबह अप्रोच क्या थी आशीष हमारी निफ्टी पे? देखिए निफ्टी वोलेटाइल रहा, लेकिन फर्स्ट स्विंग बहुत स्टेबल था, स्ट्रॉन्ग था, जो कि एक सेशन पहले के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे हमें मिला। द मोमेंट वी क्रॉस्ड 22663, अ स्विंग टुवर्ड्स 863 और 910, वो हमें मिल गया 11 बजे तक। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई जिसने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन आखिरी में जब लक्ष्मण जी ने आई थिंक शपथ ग्रहण का अगर आप देखें जब न्यूज़ दी, उसके बाद फाइनली हमें हायर एज के आसपास क्लोज मिला। सेकेंड हाफ में कंसोलिडेशन रहा विद द पॉजिटिव बायस। याद रखिएगा आशीष, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर था, और वो क्या था? अबव 10, अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अबव 22,500 के पुट राइटर्स के जोन के, अबव 22,600 के पुट राइटर के जोन के। तो कल का बेस क्रिटिकल था, और मैं इस चीज़ को इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि ठीक यहां से लगभग 100 पॉइंट आगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी खड़ा है, 23,000 का कॉल राइटर। तो क्लोज अच्छा था। निफ्टी बैंक का क्लोज जो था वो अबव 10 डे विद कंसोलिडेशन आया। देखिए हमें अभी एक फाइट है, एक टसल है डीआईएस एफआईएस की। कल अगर आप फिगर्स को देखें आशीष, तो क्लियरली अभी जिस प्रकार की कैश की सेलिंग है एफआईएस की, इसको अभी हमें सामना करना पड़ेगा। 6,867 करोड़ रुपए। आई मीन ये अब आपको कभी भी अगर आप देखें कोलैप्स के मोड में लेके आ सकती है, तो वो फियर परसिस्ट करेगा, अभी इसमें कोई राय नहीं है। डीआईएस की बाइंग आ रही है, बट अभी तक नेट कैश इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है, याद रखिएगा। एक अच्छी चीज है कि इंडेक्स में एफआईएस ने कल फिर 1556 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 66 करोड़ रुपए की, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे और लॉन्ग भी काटे कुछ। मेरे ख्याल से जो शॉर्ट काटे हैं वो निफ्टी पे काटे होंगे, लॉन्ग कुछ रिड्यूस के होंगे, और पॉसिबली उन्होंने निफ्टी बैंक पे। स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 4545 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो अभी भी याद रखिएगा, हमें स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन्स हैं उनको अपने जहन में रखना है, वहां से बार बार सप्लाई आएगी, निफ्टी कोलैप्स भी होगा, निफ्टी बैंक भी कोलैप्स होगा। आज के सेटअप पे आते हैं। दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि आज कमेंस होगा, उसके सेटअप क्या कह रहे हैं आशीष? इमीडिएटली आपका 23,000 एक बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। सिंस आप सारे एवरेजेस के ऊपर हैं, आपको अब ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 23,000 होल्डिंग 30 लाख आउटस्टैंडिंग वाई, और पुट्स में अगर कहीं कंसंट्रेशन है आशीष, तो वो है 22,800 की पुट में भी है, लेकिन ज्यादा 22,600 और 500 के जोन में परसिस्ट करता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, आप जरा एक बार पिरामिड्स को देखिए, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि क्या जोन्स आपको ट्रेड करने के लिए मिल रहे हैं, कहां पे आप ट्रेड पिक करें तो बेनिफिट होगा, और किस थ्रेशोल्ड पॉइंट की क्रॉस होने का इंतजार करें। 800 पे इक्वल कॉल बिल्डअप पुट में, 23,000 पे बड़ा कॉल राइटर, 22,600 पे 500 पे पुट राइटर, वहीं पे आपके शॉर्ट टर्म एवरेजेस। इसे कहते हैं टिपिकल कंसोलिडेशन अबव अ पर्टिकुलर एवरेज। इसमें याद रखिएगा ट्रेड आपको अच्छा पिक करना है जब आपको डिप मिले, लेके आइएगा लेवल्स। बेस वन याद रखिएगा, अभी भी बेस वन आपका इस क्लस्टर से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि वो पुट राइटर्स का जोन है, वो क्रिटिकल एवरेजेस के अगर आप देखिए पास का जोन है। अ डिप क्लोजर टू 681, 20-25 पॉइंट इधर उधर मान लीजिए, या फिर 617, वो एक बेटर ट्रेड होगा। लॉन्ग की अप्रोच 541 जब तक अब वायलेट नहीं हो रहा है, हम रखेंगे। ऊपर की तरफ जो भी ट्रेड्स, देखिए इस जोन में आपको अपने ट्रेड को अच्छा रखना पड़ेगा, आपको डिप में ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली खुलते साथ आपका एक रेजिस्टेंस है, और वो है 929 और 989। मैं वो जो ट्रेड्स लोअर एज पे पिक करूंगा, मैं वो इसको यहां पे बुक करना चाहूंगा। मैं ये मेरा एक सप्लाई जोन है। अगर बाजार कंफर्टेबल हुआ, कुछ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ, तब जाके हम 989 और 23,023 की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करेंगे, और वो निफ्टी पोटेंशियल इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पे आईटी का कंट्रीब्यूशन है। देन वो जो ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी 23,198 की, तो 23,023 के ऊपर आप बिलीव करिए कि एक मूव मिलेगा टुवर्ड्स 23,198। बट प्रायर टू दैट, उससे पहले अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ऑप्शन राइटर्स और एवरेजेस के नीचे पिक करना पड़ेगा, के नज़दीक पिक करना पड़ेगा, और इस कॉल राइटर्स के जोन के आसपास को ट्रेड छोड़ने पड़ेंगे। बाकी ड्यूरिंग द डे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, क्या न्यूज़ फ्लो होता है, मेरे को नहीं मालूम, बट निफ्टी का ट्रेड सेटअप ये है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। टिपिकली ये जो कैंडल क्रिएट हुई निफ्टी बैंक पे,
इसका लो था कल का, देखिए कंसोलेशन रहा कल, ट्रेड भी मिला, सुबह सुबह एक स्विंग अच्छा, बट वो बैकफुट पे भी आया। बट ये कैंडल क्रिएट हुई है एग्जैक्टली, अगर ये इसको मैं डे में कन्वर्ट कर दूं तो लो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑप्शन स्टैट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पॉसिबली अगर आप देखें कंसोलेशन होगा 50,000 पे 49,500 पे कॉल राइटिंग है और 49,500 पे कॉल पुट राइटिंग है, 49,000 पे पुट राइटिंग है। मेरा बेस लेके आइए स्क्रीन पे, बेस को डिफाइन कर देता हूं यहां पे। बेस पे ही बाय कीजिएगा प्लस 80-50 पॉइंट्स, उस ट्रेड को पिक करना है और आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास उस ट्रेड को छोड़ देना है। जब तक बड़ा बेस नहीं टूट रहा है शॉर्ट नहीं करेंगे। नया मूव निफ्टी बैंक में तभी आएगा जब ये 50,000 की ट्रेजेक्टरी को पार कर देगा। आज पॉलिसी है, बेटर है, पॉलिसी को देख लीजिएगा, बट इस जोन में ट्रेड वही पिक कीजिए जो बेस के आसपास प्लस 80-60 पॉइंट्स के आसपास मिले। आशीष।